अगर आपको अपने हाथ में सुनपन या फिर जलन फील होती है और आपको रात को उठकर बार बार अपने हाथ को हिलाना पड़ता है, या फिर मसल्स वीक होने की वजह से आपकी हैंड ग्रिप लूज हो चुकी है और आप इसे मसल्स वीकनेस समझ रहे हो, लेकिन ये कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। और अगर आप इसे इग्नोर कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपकी डेली एक्टिविटीज, हत्ता कि आपके जॉब या करियर को भी इफेक्ट कर सकता है। तो इसमें आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कार्पल टनल सिंड्रोम के कॉजेज, सिम्टम्स और फिजियोथेरेपी बेस्ड एक्सरसाइजेज ट्रीटमेंट, जिससे आप घर पर खुद परफॉर्म करके अपने कार्पल टनल सिंड्रोम को मैनेज कर सकते हो विदाउट सर्जरी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि एंड वाला पार्ट सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि कार्पल टनल सिंड्रोम एक्चुअल में होता क्या है। तो कार्पल टनल सिंड्रोम में हमारे पास एक रिस्ट में एक टनल होती है जिसको हम कार्पल टनल बोलते हैं। इसमें से एक नर्व पास करती है जिसे हम मीडियन नर्व बोलते हैं। तो जब मीडियन नर्व पर कार्पल टनल की वजह से प्रेशर आता है, तो उसकी आगे जो भी सप्लाई है वो जिन फिंगर्स को सप्लाई करती है, उन तमाम फिंगर्स को वो नमनेस, टिंगलिंग या फिर पेन की सेंसेशन आपको फील होगी। और अगर हम इसके कॉजेज के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो ऐसी एक्टिविटीज जिनमें आप अपनी रिस्ट को बेंड कर कर ज़्यादा देर तक कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे कि टाइपिंग आ जाती है या फिर ऐसी कोई भी रेपिटेटिव एक्टिविटीज़। और दूसरे नंबर पर कुछ ऐसी डिजीजेज हैं जिसमें डायबिटीज़ आ जाती है, या फिर आपकी प्रेगनेंसी की वजह से भी आपको स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग की वजह से आपकी कार्पल टनल पर आपकी मीडियन नर्व जो है वो कंप्रेस होगी और आपको पेन, नमनेस या टिंगलिंग के फीचर्स आएंगे आपके रिस्ट और हैंड में। तो अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसके बेसिक सिम्टम्स पेन, नमनेस एंड टिंगलिंग की सेंसेशन आपको फील होती है। आपके रिस्ट में भी हो सकती है और उसके बाद आपके थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर, ये जो मीडियन नर्व इन तीनों स्ट्रक्चर्स को सप्लाई करती है, तो मीडियन नर्व के कोर्स के अलोंग जो भी स्ट्रक्चर होगा उसमें आपको पेन, नमनेस या टिंगलिंग की सेंसेशन फील होगी। उसके बाद जो आपकी ग्रिप स्ट्रेंथ है, जो आप हाथ से कोई भी चीज होल्ड करते हो, वो वीक हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपको आपके रिस्ट से लेकर फोर आर्म पे भी पेन रेडिएट कर सकता है। तो चलिए मूव करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ, जिसमें हम ऐसे कुछ एक्सरसाइजेज देखेंगे जिनको आप घर पर इजीली परफॉर्म करके अपने कार्पल टनल सिंड्रोम को इजीली मैनेज कर सकते हैं विदाउट सर्जरी। तो उसके लिए हमारी सबसे पहली एक्सरसाइज या फिर एक्टिविटी है मीडियन नर्व की ग्लाइड। तो मीडियन नर्व की ग्लाइड परफॉर्म करने के लिए आपने यूं अपने हेड को एक तरफ टिल्ट करके और अपने जो हैंड है आपका अफेक्टेड इस साइड का कार्पल टनल है, उसको अपने हैंड को इस पोजीशन को होल्ड करना है और फिर लाइक दिस। तो इसमें आपकी जो मीडियन नर्व है जो यहाँ पर कंप्रेस हुई हुई है उसकी मोबिलिटी इंप्रूव होगी और आपके पेन, नमनेस एंड टिंगलिंग के फीचर्स, जो सिम्टम्स है आपको टनल की वजह से, वो कम होंगे। और आपको ये करते वक्त भी आपके करंट जैसी सेंसेशन आपको फील होगी अपने थंब, इंडेक्स और मिडल फिंगर में, लाइक दिस। इसके आपने 10 to 15 रेपिटेशन परफॉर्म करने हैं, लाइक दिस। तो ये थी हमारी पहली एक्सरसाइज जिसको हम बोलते हैं मीडियन नर्व ग्लाइड। तो अब हम मूव करते हैं हमारी सेकंड एक्सरसाइज की तरफ, जिसमें अपने अपने रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स का स्ट्रेच परफॉर्म करेंगे। तो रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स का स्ट्रेच परफॉर्म करने के लिए आपने अपने हैंड को यूं इस पोजीशन में ले आना है और लाइक दिस, और दूसरे हाथ से आपने लाइक दिस पुश करके रखना है इसे, और इसमें आप होल्ड करके रखोगे 15 to 20 सेकेंड्स। और इसके आपने 4 to 5 रेपिटेशन एटलीस्ट परफॉर्म करने हैं। इसमें आपको स्ट्रेच फील होगा आपके जो फोर आर्म है उसके अपर पार्ट में। और इसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, अपने रिस्ट मसल जो है उनके फ्लेक्सर मसल्स का स्ट्रेच परफॉर्म करना है, जिसके लिए आप अपने हैंड को सुपिनेशन में लाके अपना जो है दूसरा हैंड है उससे लाइक दिस स्ट्रेच अप्लाई करोगे, और इसको भी आप होल्ड करके रखोगे 15 to 20 सेकेंड्स के लिए। और इसके भी आपने 4 to 5 रेपिटेशन एटलीस्ट परफॉर्म करने हैं, लाइक दिस, 13, 14, 15। तो इसके बाद हमारी फोर्थ है नेक्स्ट एक्सरसाइज है टू इम्प्रूव कार्पल टनल सिंड्रोम, जिसमें हम अपने ग्रिप जो है आपकी वीक हो चुकी है, हैंड मसल्स वीक होने की वजह से, उसको इम्प्रूव करेंगे। जिसके लिए हम एक टेनिस बॉल को यूज़ करेंगे। उसके लिए आपने यूं ग्रैस्प करके टेनिस बॉल को और इसको स्क्वीज करना है लाइक दिस, और इसको आप होल्ड करके रखोगे 10 सेकेंड्स, 8, 9, 10। और फिर आप रिलैक्स करोगे 10 सेकेंड्स, और इसके आपने एटलीस्ट 15 to 20 रेपिटेशन विद 10 सेकेंड्स होल्ड परफॉर्म करने हैं। तो फिफ्थ एक्सरसाइज शुरू करने से पहले कुछ ऐसी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या फिर टिप्स जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं आपके कार्पल टनल सिंड्रोम की ट्रीटमेंट के लिए।
तो अगर आप वो नहीं करते तो आपका जो स्ट्रेस है आपके कार्पल टनल पर वो कम नहीं होगा। तो अगर आप इसके साथ एक्सरसाइजेस करते भी रहे तो आपको कोई खास इफेक्ट्स या फिर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो उसमें सबसे पहले जो आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लेना है, आपने अपनी रिस्ट, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर लैपटॉप यूज़ कर रहे हो या फिर कीबोर्ड पर टाइपिंग कर रहे हो, तो आपने अपनी रिस्ट को बेंड करके बिल्कुल कोई एक्टिविटी नहीं करनी। आपकी जो रिस्ट है बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए, लाइक दिस, ना ज़्यादा इस पोजीशन में और ना ही इस पोजीशन में। तो इससे आपके कार्पल टनल पर लोड कम आएगा और आपकी जो कार्पल टनल की वजह से मीडियन नर्व पर कंप्रेशन आ रहा है वो कम होगा। और दूसरे नंबर पर आपने फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लेनी है। हर 15 से 20 मिनट बाद आपने, जो आप टाइपिंग कर रहे हो या फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उससे ब्रेक लेना है। और इसके साथ साथ आपने अपनी जो रिस्ट है उसको स्ट्रेच करते रहना है 15 टू 20 मिनट्स के ब्रेक्स के बाद। एंड इसके बाद हमारी फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज वुड बी, हम अपने हैंड की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे, जिसको हम टेंडन ग्लाइडिंग एक्सरसाइजेज भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए आपने अपना जो हैंड है उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बनानी है। सबसे पहले हम फिस्ट बनाएंगे लाइक दिस, और फिर इसे ओपन करेंगे लाइक दिस। और इन तमाम एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने से आपके जो कार्पल टनल की वजह से सिम्टम्स आ रहे थे वो इंशाल्लाह पहले ही वीक में बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि कौन सी वाली एक्सरसाइजेज से सबसे ज़्यादा आपको रिलीफ मिला। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।